बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन आज तक उन्हें यह नहीं पता कि जॉब और ड्यूटी में आखिर फर्क क्या होता है। और अंग्रेजी में एक और शब्द है सर्विस, इसका भी मतलब होता है नौकरी। अब जॉब, सर्विस और ड्यूटी, इन तीनों में क्या फर्क है? तीनों का मतलब नौकरी है, लेकिन कौन सा वाला कहां लगेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लास, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारियां रोज आपको मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्ट के जमाने में अगर आप ये लॉन्ग वीडियो देख रहे हो तो आपसे महान इंसान कोई नहीं है। याद रखना, क्लास का या कहें तो ज्ञान सीखने का, क्लास लेने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ज्ञान हमेशा पूरा लेना चाहिए तसल्ली से, इसलिए शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं। इसको तीन अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है, तीन जगह यूज किया जाएगा। नंबर वन, इसका मतलब नौकरी होता है, लेकिन कोई ऐसी नौकरी जो आप पैसे के लिए करें, जिसमें पैसा मिले, रुपया, तो वो क्या है? वो जॉब है। ठीक है, वो क्या है? जॉब है। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। इसमें यहां पे मैंने कहा मैं एक जॉब तलाश रहा हूं, तो इस जॉब से मतलब है कि मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसके बदले में रोकड़ा मिले, पैसा मिले, पैसे मिले। तो जॉब का पहला यूज कब किया जाएगा? कोई काम जिसके बदले पैसे लिए जाएं, वो आपकी जॉब होती है। अच्छा, नेक्स्ट, जॉब का यूज देखिए कहां किया जाएगा। तीनों कंडीशन समझेंगे जब पूरा होगा, अधूरा रह जाएगा वरना। जॉब का यूज उस वक्त किया जाता है जब आपका किसी जगह पे कोई ओहदा हो, ओहदा मतलब पोस्ट, कोई पोजीशन हो, तो वहां पे हम जॉब का यूज करेंगे, पोस्ट हो। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एज अ मैनेजर, या एचआर की मैं कोई नौकरी तलाश रहा हूं, या मैं कुछ जो है कुछ ऐसी नौकरी तलाश रहा हूं जिसमें मैं ये बन जाऊं। यानी जहां पर आपका कोई एक, आपकी कोई एक पोस्ट हो, कोई एक जो है ओहदा हो, उसे भी हम जॉब कहते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में वो एसएचओ है, तो उसकी ये पोस्ट है, तो वो क्या है? जॉब है, वो एक जॉब करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट आता है खास काम। खास काम, अगर आपको किसी खास काम के लिए रखा गया कंपनी में, तो वो भी आपकी जॉब है। ठीक है भाई, आपका काम है कस्टमर्स को कॉल करना, तो ये क्या है? ये आपकी जॉब है। तो जब हमें किसी कंपनी में किसी खास काम पर, किसी पोस्ट पर पैसे के लिए रखा जाए, वो जॉब होती है। ये इसकी जो है ये इसकी वो हो गई, क्या नाम है, डेफिनेशन। ठीक है, तो तीन चीजें मिलाकर जॉब बनती है। चलिए, तीन चीजें याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर, ड्यूटी करनी चाहिए क्योंकि जॉब से सिमिलर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जॉब को शांत कर देते हैं, सर्विस पे आ जाते हैं। सर्विस का पहला यूज क्या कहता है, कहां करते हैं? सर्विस का पहला यूज करते हैं इंडियंस। देखिए, इंडिया में करते हैं, इंडिया लिखा है, इंडियंस बोला मैंने, इंडिया में करते हैं। क्योंकि कई ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो अमेरिका में या ब्रिटेन में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कम यूज होते हैं, और भारत में, हमारे देश में ज्यादा यूज होते हैं। तो उनमें से एक शब्द सर्विस भी है। सर्विस का मतलब होता है, मतलब किसी चीज को जो है सर्व करना। जैसे सर्व शब्द निकला है, सर्व का मतलब क्या होता है? किसी की देखभाल करना। जैसे उसे खाना सर्व कर दिया तो खाना दे देना, यानी किसी की देखभाल करना। तो सर्व में से ही शब्द बना सर्विस, यानी सर्व करने वाला, सर्वेंट सर्विस दे रहा है। ये सारे शब्द एक ही थाली के हैं। सर्व कौन करता है? सर्वेंट। तो सर्वेंट का काम क्या है? सर्विस। तो इसीलिए इसे नौकरी कहा जाता है। लेकिन विदेशों में सर्विस शब्द नौकरी के लिए बहुत कम यूज होता है, हम इंडिया में यूज करते हैं। मेरा भाई पुलिस में सर्विस करता है, हाँ जी, वो तो आर्मी में सर्विस करते हैं, मेरे पिताजी सर्विस बोल देते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री, विदेशों में ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ ये सर्विस कर रहा है यहाँ पे है, वो जॉब बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो वर्क हो गया, जॉब हो गया। तो ये पहली बात तो इंडिया में यूज होता है। ठीक है ना। अब आगे क्या है, इसका दूसरा पॉइंट देख लेंगे। ये क्या होता है? ज्यादातर यूज होता है किसी की नौकरी चाकरी करने के लिए। ये किसी की नौकरी, कौन सी वाली नौकरी? गुलामी वाली, है ना, गुलामी एक तरीके से। हालांकि नॉर्मल नौकरी को भी हम आम भाषा, हम जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में गुलामी वाली बात नहीं होती है। हम यही कहते हैं कि वो उस चीज में सर्विस कर रहा है, इस कंपनी में सर्विस कर रहा है, वो सोच के हम जॉब सोच के बोलते हैं। बट इसका जो मतलब, इसका सार वही निकल रहा है, क्योंकि मैंने बताया सर्विस शब्द किससे है? सर्वेंट से। तो सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर, जो कि आपके घरों में या हमारे घरों में काम करते हैं। तो एक तरीके से वहां से इसका ये मतलब निकल रहा है, जो मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर पे इस शब्द मैंने लिखा है। तो इसीलिए बेहतर होगा हम ये ना कहें कि मैं वहां सर्विस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये वो शब्द निकल के आता है। अच्छा जी, मतलब किसी का काम करना। चलिए, ये शब्द हटा देते हैं। मेन रहा नौकरी। ठीक है, अरे यार ये पहले हट गया,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चाकरी भी बोलते हैं, इसे चाकरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो अच्छी हिंदी जानते होंगे उन्हें चाकरी का मतलब है नौकरी चाकरी, है ना, नौकर चाकर, ये सारे शब्द सुनेंगे आपने। तो किसी की चाकरी करना मतलब किसी का आगे पीछे बनना, घूमना, गुलाम बने रहना, चमचा बने रहना, ये सारे शब्द हिंदी के शब्द हैं। तो ये हो गया, तो ये शब्द हमारा जॉब से परे है। अब आता है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है भाई? ड्यूटी और जॉब में एक बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। आप इसे अलग अलग कैटेगरी में कर सकते हैं। ड्यूटी का पहला फर्क ये होता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये पैसों के लिए हो, पैसों के लिए नहीं, यानी जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि पैसों के लिए, लेकिन मोस्टली ज्यादातर केसेस में ये क्या होगा, ये पैसों के लिए नहीं होती। अब कैसे? जैसे मैंने कह दिया जी पौधों में पानी डालना ये आपकी ड्यूटी है डेली, मैं ये काम कर लेता हूं आप ये कर लो, तो इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने आपको एक काम सौंप दिया, ठीक है। गली में रात को यार 12 बजे सब अंदर आए थे, ताला कौन लगाएगा? भाई साहब लगा, आपकी ड्यूटी है ये। तो ये क्या हो गया? ये काम सौंप दिया मैंने उनको इसके लिए किसी तरह का पैसा नहीं दिया, तो इसे क्या कहेंगे? ड्यूटी कहेंगे। अच्छा, इसका एक और यूज किया जाता है जब आप कहीं पर अपना टाइम ड्यूरेशन बताएं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक काम करता हूं। जैसे भाई मैं सुबह 9 बजे जॉब करता हूं स्कूल में, देखिए पहले जॉब आएगा शब्द, क्योंकि काम ये मेरा पैसों के लिए, जॉब करता हूं स्कूल में, ठीक है जी। कितने बजे कितने बजे? मेरी ड्यूटी है 9 से 8 तक, सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे। तो अब ड्यूटी क्यों बोला? क्योंकि अब टाइम बताना है। जब जॉब बतानी थी, पेशा बताना था, पोस्ट बतानी थी, तो जॉब बोला, ठीक है। और जैसे ही टाइम की बात आ गई तो ड्यूटी बोला, मेरी ड्यूटी इतने बजे से इतने बजे तक लगती है, तो टाइम के लिए हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज करना जानते हैं। एक बार देख लीजिएगा, मेन जो फर्क आपको दिखाई देगा वो यही दिखाई देगा कि ये पैसे के लिए, और ये जरूरी नहीं है कि पैसे के लिए। और दूसरा, ये इसमें कोई टाइम नहीं है, ये बस एक पोस्ट है, ये बस आप ये बता रहे हैं जॉब करता है, इसमें टाइम आता है। लास्ट आखिरी आता है, फिर इसके बाद मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस दूंगा जिसमें आप मुझे बताना कि इसमें से तीनों में से कौन सा शब्द आएगा। लास्ट आता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। किसी के कंधों पे कोई जिम्मेदारी रख दे कि भाई ये काम तुम्हें करना है, तो ये क्या हो गई? ये ड्यूटी हो गई, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वो जिम्मेदारी में टाइम ड्यूरेशन आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं जी हमारा लड़का है, इसके लिए लड़की ढूंढनी है शादी के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो अब इसमें कोई टाइम तो दिया नहीं मैंने कि अभी 9 बजे से 5 बजे तक ही ढूंढनी है, ठीक है, ये शनिवार रविवार ही ढूंढनी है, बाकी दिन ढूंढनी नहीं है, तो वो ड्यूटी नहीं हुई, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएंगे कि मैंने आपको इसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी टाइम के साथ दे दें, याद रखिएगा टाइम अटैच होना चाहिए उसके अंदर। जैसे भाई साहब आपकी जिम्मेदारी है सुबह 3 बजे से 4 बजे तक यहीं खड़े रहोगे आप, बेटा आपकी जिम्मेदारी है जब मैं क्लास में नहीं रहूंगा जितनी देर तक, उतनी देर तुम बोर्ड में सबके नाम लिखोगे, तो एक टाइम ड्यूरेशन है, सो ड्यूटी है। तो इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा और काम भी करना है टाइम के अंदर अंदर, तो ड्यूटी हो गई। बताना है कि मैं वहां प्रोफेशनल तरीके से काम करता हूं, तो जॉब हो गई। सर्विस बोला जाने वाला स्पोकन का शब्द है, आप यूज करें ना करें कोई बात नहीं, इंडिया में यूज होता है, बाहर विदेशों में सर्विस किसी और चीज के लिए होता है, जैसे गाड़ी की सर्विस करा ली वगैरह। चलिए अब आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं, मोटे मोटे तौर पर आपको समझा दिया। अब आप मुझे बताइएगा जॉब, सर्विस या फिर ड्यूटी में से आप इसमें क्या लगाएंगे? गौर से देखिएगा, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बताइए इसके अंदर इंग्लिश में क्या लगाना पसंद करेंगे। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्लीज लिखिएगा जरूर। अब एक लास्ट बात गौर से सुनिए, आप मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे सीओडी पर, लेकिन मंगाना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, और कहीं से प्लीज मत मंगाना क्योंकि वो ट्रस्टेड है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है, लेकिन प्लीज आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे मत लेना, इसे मत लेना, ये सिर्फ बेसिक लर्नर्स के लिए। इसकी कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो ये आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, हाफ रेट में पूरा कोर्स अभी कभी। और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मैं बिना किसी चार्ज के प्रोवाइड करूंगा, ये फ्री है। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन मेरी यूट्यूब की किसी लेटेस्ट वीडियो का चेक करना, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लिंक जो है वो अलाउड नहीं है पोस्ट करना, हाईलाइट नहीं होते हैं, सही है। और कोई भी दिक्कत आती है इन्हें लेते टाइम या लेने के बाद भी, तो घबराना नहीं है, जस्ट मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे डीएम मार देना, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।